स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम महाभारत के अत्यंत गूढ़ और ज्ञानवर्धक अध्याय आदि पर्व के अंतर्गत पौष्य पर्व अध्याय 3 की कथा को जानेंगे। इस पर्व में हमें महर्षि वेदव्यास द्वारा वर्णित ऋषियों के प्रति श्रद्धा, त्याग की परीक्षा और सत्य के मार्ग का पालन करने की अद्भुत शिक्षा मिलती है, जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं पौष्य पर्व की पौराणिक कहानी हिंदी में। जन्मेजय को शर्मा का श्राप। जन्मेजय द्वारा सोमशवा का पुरोहित के पद पर वर्ण, अरुणी, उपमन्यु वेद और उत्तंक की गुरु भक्ति तथा उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। उग्र शिवाजी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे, सूतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र शर्मया वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब यह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा, जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ना तो उनके भविष्य की कोई देखा और न उसे चाटा ही है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई और जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, वहाँ क्रोधित में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, ना तो इसने भविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही था। तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उससे कहा, मेरा पुत्र निर्बाध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर आकाश में ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार श्राप देने पर जन्मेजय को घबराहट हुई और वह बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वह हस्तिनापुर आए और अपने योग्य पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य ये था कि वह मेरी इस श्राप रूप पाप कृत्य को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली है, शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में शूद्रश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमशवा। सोमशवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि शूद्रश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमशवा का पुरोहित पद के लिए वरण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके ये पुत्र सोमशवा मेरे पुरोहित हो। उनके ऐसा कहने पर शूद्रश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा ये पुत्र सोमशवा सर्ववर्णी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और श्रद्धाशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पणी ने मेरा वीरपान कर लिया था, अंततः उसके पेट से इसका जन्म हुआ है। यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्यों, श्राप जनित उपद्रव का निवारण करने में समर्थ है।
केवल भगवान शंकर की कृपा को यह नहीं टाल सकता, किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारपूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। सूतसवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमशवा पुरोहित को साथ लेकर और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय पुरोहित बनाया है। ये तो कुछ भी कहें, उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्ववत आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए इस विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है। इन्हीं दिनों अयोध्या में नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, अरुणी, पंचाल तथा वेद। अरुणी को खेत पर भेजा और कहा, वत्स, जाओ कुआरियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पंचाल देशवासी अरुणी वहां जाकर उस धान की कुआरी की मेड़ बांधने लग गया, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। वह कुआरी की टूटी हुई मेड़ की तरह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय अयोध्या में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, पंचाल निवासी अरुणी कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, आप ही ने तो उसे ये कहकर भेजा था कि जाओ किवारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चले जहां अरुणी गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी, पंचाल निवासी अरुणी कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय का ये वचन सुनकर अरुणी पंचाल सहसा वह उस किवारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनयपूर्वक बोला, भगवान, मैं यहाँ हूँ। किवारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज़ सुनते ही सहसा उस मेड़ को देवेड़ करके आपके पास आ खड़ा हुआ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूँ। अरुणी के ऐसा करने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम किवारी की मेड़ को देवेड़ करके उठे हो, अंततः इस उदलन कर्म के कारण उदलक नाम से ही प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने अरुणी को अनुग्रहित किया, साथ ही ये भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर अरुणी कृतकृत हो अपने अभिष्ट देश को चला गया। उन्हीं अयोध्या सौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरु जी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता।
उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिसके इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवित निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हष्टपुष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी दीक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याययुक्त एवं श्रेष्ठ कृति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः तुम लोभी हो, तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। उसने तथास्तुति कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गायें चराकर वह फिर सायंकाल को उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उनसे नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछ, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी बहुत मोटे हो, आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अंततः इस गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गोपालन करता रहा। एक दिन गोचरण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उनसे नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे हष्टपुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा नहीं मांगते और गायों का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फैन उगल देते हैं उसी को पी लेता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फैन उगल देते होंगे, इसीलिए तुम फैन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फैन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु ने न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़ों के फैन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम क्षीण होता है। पाचन काल में वह पेट के अंदर आग की ज्वाला भी उठा देते हैं, अतः
उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर पड़ा। तदनंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वह बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है। इसीलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया। अंततः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज दी। ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा? चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसीलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विन कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋषि वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति आरंभ की। हे अश्विन कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले दो पक्षियों की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं, सुनहरे पंख वाले दो सुंदर हिंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, परलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं, नासक्त तथा दस्त्र से ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है, आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं, आप ही विवस्वान सूर्यदेव के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से श्वेतश रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेद पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त करते हैं। परम पिता की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विन कुमार नामक की जीव मुक्ति महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के शैवाशी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वह अपने आप को शरीर से अवैध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौएं हैं, वे सब एक ही शवत्स्वरूपी बछड़े को जन्म देती हैं और उनको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र जीवित क्रियाएं दुहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक तत्व ज्ञान की इच्छा ही दोहिनीय फल है। पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों अश्विन कुमार ही दुहते हैं। हे अश्विन कुमार, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर की ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलाकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मास रूपी वृद्धियों
औरों को थामने वाले पुष्टों में जुड़े हुए हैं। अश्विन कुमारों, यह अविनाशी एवं मायामय कालचक्र बिना नेमि के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्विन कुमारों, मेष आदि 12 राशियों जिसके 12 अरे छवो हो ऋतियों जिसकी 6 नाभियां हैं और शवंतशर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्मफल को धारण करने वाला आप दोनों मुझे इस कालचक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विन कुमारों, आप दोनों में सदाचार बहुल्य है। आप अपने सूरज से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचार रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विन कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के आरंभ हे अश्विन कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि दिशाओं को प्रकट करके उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्यदेव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृत्युलोक की भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्विन कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियों तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती है। वह प्रकाशमान औषधियाँ सदा आपका अनुसरण करती हैं, आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्युलोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विन कुमारों, आप ही दोनों नाशक के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतानों उत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं, तब पश्चात पुरुषों में वीर रूप में और स्त्री में रजो रूप में परिणत होकर वह अन्य जड़ शरीर बन जाता है। तब पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विन कुमारों, पूर्वयुक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों का आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रोनेन्द्रिया को भी रोग से मुक्त करें। अश्विन कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। मैं इस समय नेत्रहीन अंधा हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भूल हो जाती है, इसीलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विन कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा, तथापि मेरे गुरु जी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ले सकता। तब दोनों अश्विन कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी।
उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरु जी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विन कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरुजी से निवेदन किए बिना मैं इस पुआ को नहीं खा सकता। तब अश्विन कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं, तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विन कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया। तब सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विन कुमारों ने कहा उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फूर्ति हो जाएंगे। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। उन्हीं अयोध्या सौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो, सदा सुषुम्ना में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरुजी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रहते थे और वह सर्दी, गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरुजी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार ये वेद की परीक्षा का त्यक्तांत कहा गया। तदंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते हैं, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप में किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों को लोकेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यज्ञमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उदित हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंग, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंग को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उत्तंग गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवापरायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहाँ रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका ये ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। यह सुनकर उत्तंग ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग नित्य कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उत्तंग का सारा
वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है, इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? बुद्ध पुरुष कहते भी हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विदेश्य को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभिष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक, तब कुछ दिन और यहीं ठहरो। तदंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं, अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वह जो बतावे वही वस्तु भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभिष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उत्तीर्ण होना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष के यहाँ उनकी क्षत्रियणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्याक व्रत होने वाला है। मैं उन दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहाँ से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुषों को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण बड़े बड़े ही आचमन किया। फिर वह चल दिए जहाँ वह क्षत्रियों राजा पौष्य रहते थे। वहाँ पहुंचकर उत्तंक ने देखा वह आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करो। उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपकी क्षत्रियणी ने जिन्हें पहन रखा है उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दो, ये आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतपुर में जाकर क्षत्रियणी से ये कुंडल मांग ले। किंतु वहाँ उन्हें क्षत्रियणी नहीं दिखाई दी। तब वह
पुनः राजा पौष के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतःपुर में छतरनी नहीं है, क्योंकि वहाँ वह मुझे नहीं दिखाई देती है। उत्तक के ऐसा कहने पर पौष ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुँह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरे छतरनी पतिव्रता होने के कारण उत्तिष्ठ उपवत्री मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उत्तिष्ठ होने के कारण अपवित्र हैं, इसीलिए वह आपकी दृष्टि में नहीं आ रही है। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की मात्रा करते हुए मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रतापूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंक राजा से, ठीक है, ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुँचने योग्य शब्द तथा फैन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मील भाग से मुख पोछा और नेत्र नासिका आदि इंद्रियों गोलकों का जल सहित उंगलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें छतरनी के दर्शन हुए। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वही मुझे दे दो। महारानी उत्तंक के उस उद्धाव गुरु भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, उन्हें निराश नहीं लौटना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतार कर उन्हें दे दिए। और महारानी ने उनसे कहा, ब्राह्मण नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तक ने उन छत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चित रहे, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक राजा पौष के निकट आए और बोले, महाराज पौष, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर पौष ने उत्तंक से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है, आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं शुष्कृत्य भोजन तैयार हो उसे मंगाए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया, परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है, फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वह राजा पौष से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः आप अंधे हो जाएंगे। तब पौष ने भी उन्हें श्राप के बदले श्राप देते हुए पौष कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अंततः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पौष से बोले, महाराज, आप पवित्र अन्न देकर फिर बदले में श्राप देना
आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता का कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केस वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केस पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसीलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, ये केश युक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूँ। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ श्राप मुझ पर लागू न हो। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं श्राप को लौटाने में असमर्थ हूँ। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप ये नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है? केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है, किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवतीय के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय बैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस श्राप को बदलने में असमर्थ हूँ, इसीलिए आप चाहिए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता को देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसीलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका ये श्राप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न छपड़क को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंग ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधित कृत्य शौच, स्नान, आचमन, संध्या, तर्पण और करने लगे। इतने में ही वह छपड़क बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तंक ने स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करने के शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस छपड़क का पीछा किया। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था। दौड़ने से वह उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने छपड़क का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए। पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदंतर उस छत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को विदीर्ण कर दिया। इससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया।
तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग में भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कई सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए सज्जों वाली ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और बड़े छोटे अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहाँ उन्होंने इन श्लोकों द्वारा उन नागों का स्तवन किया। ऐरावत जिसके राजा हैं, जो समुद्रगण में विशेष शोभा पाते हैं, बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले, बादलों की भांति बाणों की धारावाहित वृष्टि करते हैं, उन सापों की जय हो। ऐरावत कुल में उत्पन्न नागगणों में से कितने ही सुंदर रूप वाले उनके अनेक रूप हैं। वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्यदेव की भांति स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं। वहाँ रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं स्तुति करता हूँ। ऐरावत नाग के सिवा दूसरा कौन है जो सूर्यदेव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरण करने की इच्छा कर सकता है। ऐरावत के भाई दुष्टराज जब सूर्यदेव के साथ प्रकाशित होते हैं और चलते हैं, उस समय 28,008 सर्पसूर के घोड़ों की भाग दौड़ बनकर जाते हैं, जो इसके साथ जाते हैं और जो दूर के मार्ग पर जा पहुँचे हैं। ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है, जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूँ। तक्षक और अश्वसेन ने दोनों नाग सदा साथ विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में इच्छुमती नदी के तट पर रहा करते थे, जो तक्षक के छोटे भाई हैं, सूतसेन नाम से जिनकी ख्याति है, तथा जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं। उन महात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्मर्षि उत्तंक उन कुंडलों को ना पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके, तब उन्हें वहाँ 2 स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर घरगे पर रहकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थीं। उन तानों में उत्तंग मुनि ने काले और सफेद 2 प्रकार के सूत और 12 ओरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंग ने इन मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। यह जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 360 अरे हैं, 24 पर्व हैं और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, ऐसी 2 युवतियां सदा काले और सफेद तदुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जल रूपी वस्त्र को बुन रही हैं, तथा वह ही संपूर्ण भूतों और समस्त भवनों का निरंतर संचालन करती हैं। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृतासुर का वध तथा नमुची दानों का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेक करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैशान रूपी अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, तथा जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश्वर पुरुष सुंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उत्तंक से बोले,
ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा कौन सा प्रकार करूँ। यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उन समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को लिया। कुंडल लेकर वह सोचने लगे, आहो आज ही गुरु पत्नी का वह पुण्य व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, उत्तंक, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक ने उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। इधर गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, ये सोचकर उन्होंने शिष्य को श्राप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरु पत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वह दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरु पत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तू ठीक समय पर उचित स्थान पर आ पहुंचा। वत्स, तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो मैंने बिना अपराध के ही तुझे श्राप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है, लौटने में देर क्यों लगाई। तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसीलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने दो स्त्रियां देखी जो घरगे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उन घरगे में काली और सफेद रंग के सूत लगे थे। वह सब क्या था? वही मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वह भी क्या था? वह एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था। वह कौन था? तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया था। वह कौन था? तब उस पुरुष के कहने पर से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, वह सब क्या था? उत्तंक के इस प्रश्न को पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वह दोनों स्त्रियां थीं। वह धारा और विधाता हैं जो काले और सफेद तद्दू थे। वह रात और दिन है। 12 आरों से युक्त चक्र जो 6 कुमार घुमा रहे थे, वह 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने की 12 अरे हैं। संवत्सर हो वह चक्र है। जो पुरुष था वह पर्यन्य इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, इसीलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। वह भगवान इंद्र में मेरे सखा हैं। तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर और चल दिए। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जन्मेजय से
मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया, तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो, वहाँ अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उग्र शिवाजी कहते हैं, विप्रवर उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने उन देवश्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैं इस प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन से कार्य उपस्थित हैं जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं। उग्र शिवाजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं आपका ही है, आप उसे अवसर कीजिए। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भोपाल शिरोमणि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से उसका बदला लीजिए। मैं समझता हूँ शत्रुनाशक कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है, उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्ट आत्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वह वज्र के मारे हुए वृक्ष के भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्प में आधर्मी तक्षक अपने बल के घमंड में उत्तम रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया। वह महाराज परीक्षित राजर्षियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। कश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उसके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्पयज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्दी से जल्दी ये कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश तक्षक का बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरु जी के लिए एक कार्य करने जा रहा था, जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाला था। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षियों, ये समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्य ने उनकी क्रोध अग्नि में घी का काम किया। जैसे ही घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वह क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर उत्तंक के निकट ही मंत्रों से पिता के स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय से वह महाराज दुख और शोक में डूब गए। दोस्तों, ये था महाभारत आदि पर्व का अध्याय 3। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।